हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं कॉमर्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी पढ़ाता हूँ। अब इसमें देखिए, आज हम बात करेंगे इसमें अकाउंटिंग एंड ऑडिट के बारे में। अभी हम दोस्तों सिर्फ अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ऑडिट के बारे में बात अभी नहीं की है। तो अकाउंटिंग के बेसिक इसके जो है 4 अकाउंट होते हैं: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके बाद कारपोरेट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वीडियो बना दिया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी बना दिया, कॉस्ट अकाउंटिंग, और आज लास्ट जो है चौथा बनेगा कारपोरेट अकाउंटिंग की वीडियो। कारपोरेट अकाउंटिंग के वीडियो में सिर्फ हम दोस्तों एक समरी व्यू एक बताएंगे कि सिलेबस में क्या क्या है और कैसे पढ़ना है। अगर आपने 12th या बीकॉम में पढ़ा तो आपका माइंड इसमें रिकॉल कर जाएगा। इस तरीके से हम बात करेंगे, ठीक है। कारपोरेट अकाउंटिंग क्या होता है, जैसे पहले समझते हैं कारपोरेट है क्या। कारपोरेट का मतलब होता है निगम करना, अपने व्यापार को और बढ़ाते रहना, आगे तक बढ़ाते रहे, इन्वेस्टमेंट करते जाओ, बढ़ाते जाओ। आपने देखा होगा कभी का गांव बोलते थे, अरे भैया ये जो रामू है, रामू चाचा अभी सिर्फ शुरुआत में व्यापार ही किए थे, इनके नाम सिर्फ एक ही कंपनी था, एक ही व्यापार था। आज पूरे भारत में इन्होंने क्या कर दिया, अपने व्यापार को फैला दिए दोस्तों। क्या कहेंगे, पूरे भारत में, पूरा यहाँ भी व्यापार इनका देखिए, पूरे भारत में क्या हो गया, तो ये व्यापार फैल गया। जब पूरे भारत में इनका व्यापार रहता, सिर्फ भारत में, इसको बोलते हैं कारपोरेट। बेसिक चीज को समझिए, क्या बोलते हैं, कारपोरेट, कॉर्पोरेट। ये चीज याद रखना, कभी का नाम आता है कॉर्पोरेट मतलब। अब इसमें भी होता है एक मिनिमम कितने सा व्यापार इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी एक्ट होता है दोस्तों 1956 के अकॉर्डिंग आपका एक नाम बनता है, और कितना पैसा आपको इन्वेस्ट शुरुआत में करना है, 500 करोड़, 50 करोड़, जो भी शुरुआत बेसिक होता है। आप जब इस कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट जो होता है 1956, इसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, व्यापार जब शुरू करते हैं, नाम अपना रखते हैं रामू, और अपना व्यापार देखिए सब जगह फैला देते हैं। जब ओनली भारत में व्यापार होता है तो इसको बोलते हैं कारपोरेट। और जैसे अपना व्यापार पता चला, आपने धीरे धीरे भारत से आपने कहाँ पर, अब धीरे धीरे अपना व्यापार मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में फैला दिए दोस्तों। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। अब अपना व्यापार ऑस्ट्रेलिया में फैला दिए, लो भैया यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर दिए, वाह चाचा बड़े अच्छे। अब आपने व्यापार जब तक हिंदुस्तान में था तब तक उसका नाम कारपोरेट था, और जैसे अपना ही व्यापार कहाँ पर लाके कर दिए, ऑस्ट्रेलिया में, तो आप देखिए, तो ये जब डोमेस्टिक से आप इंटरनेशनल व्यापार करते हैं, इसका नाम हो जाता है कारपोरेशन, कॉर्पोरेशन। ये भी बहुत बारीकी चीज को समझिए दोस्तों, कारपोरेट और कॉर्पोरेशन। तो हमें अभी क्या पढ़ना है, कारपोरेट अकाउंट के बारे में पढ़ना है, कारपोरेट अकाउंटिंग, ठीक है। चलिए, कारपोरेट अकाउंटिंग में क्या क्या हमें पढ़ना होता है, कंपनी एक्ट, पहले हम पढ़ेंगे कंपनी अकाउंटिंग क्या है। कंपनी अकाउंटिंग, जी हाँ, जब आप एक कोई कंपनी आप बनाते हैं, मान लीजिए रामू चाचा बहुत अच्छे हैं, कि रामू चाचा ने, इन्होंने क्या किया, अपना एक कंपनी बनाया, एक बढ़िया एक कंपनी इनका एक बन चुका है, रामू नाम से इनका एक ट्रेंड बढ़िया नाम हो चुका। अब ये हिंदुस्तान में व्यापार इनका चला, अभी सिर्फ हम बात किसमें कर रहे हैं, हिंदुस्तान, भारत में ही। तो जब भारत में इनका जो व्यापार चल रहा है, कंपनी एक्ट, बार बार याद रखना, जब हम कंपनी एक्ट कहेंगे तो समझ जाइए, कंपनी एक्ट अगर 1956 कहते हैं दोस्तों, कि भारत का ही रूल की बात करेगा। और जब हम दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ लीगल जो रूल बनता है वो दूसरे देश के रूल के हिसाब से आपको चलना पड़ता है, ठीक है। तो उसका रूल अलग होता है। जब तक हम 1956 कहते हैं, 1956 अगर बोलते हैं, तो भारत में जो इनकी कंपनी चल रही है, अब इनकी कंपनी जब होती है तो शुरुआत में जो चैप्टर का दिया है कंपनी अकाउंटिंग, तो कंपनी अकाउंटिंग जब हम पढ़ेंगे, कंपनी
अकाउंटिंग। दोस्तों बेसिक चीज को समझिएगा बस। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना हो, जब आप व्यापार शुरू करते हैं कंपनी अकाउंटिंग में, इसमें हम पढ़ते हैं कारपोरेट, अपने व्यापार को निगम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो व्यापार करते निगम तो ऐसा है नहीं सिर्फ आपका तो ब्रांड है, आपका नाम, लेकिन आपके भी अंडर में काफी लोग पैसे इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। जो पैसा वो लोग लगाते हैं वही होते हैं आपके शेयर। तो ये हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, शेयर के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे, शेयर क्या है, टाइप्स ऑफ शेयर क्या है दोस्तों, अब इसके प्रकार क्या है। जैसे इक्विटी शेयर क्या है, जिसको समता शेयर बोलते हैं हिंदी में, इक्विटी शेयर बोलते हैं दोस्तों, इक्विटी 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 शेयर। दूसरा बोलते हैं इसको प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर। पेन लगता है चल नहीं रहा। तो शेयर में हम जब पढ़ेंगे इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, एक होता है स्वेट इक्विटी शेयर का। अभी हम शेयर मतलब क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी कंपनी में काफी लोग इन्वेस्टमेंट भी पैसा लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक नाम से हो गया हमने शुरुआत की, क्योंकि हम अपना जब व्यापार बढ़ाते हैं काफी लोग भी अपने कंपनी में जोड़ते हैं। तो यही सारी चीजें हम कंपनी एक्ट पढ़ेंगे। शेयर क्या है, टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर क्या है। अब इसमें शेयर के जब पूरा हम कैलकुलेशन करेंगे, एप्लीकेशन शेयर, फर्स्ट कॉल शेयर, सेकंड कॉल शेयर, फॉर फ्यूचर शेयर, ये जो हम पूरा पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आप एक कंपनी का शेयर हिस्सा, उसमें कितने लोग और भी, अब रामू है, रामू के नाम से व्यापार है, तो इसमें और भी लोग पैसे, बी नाम का कोई व्यक्ति भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया, सी नाम का भी पैसा इन्वेस्ट, डी नाम का, इन लोग का भी इनके कंपनी में इनका क्या है, हिस्सा है। फिर इनमें भी और छोटे छोटे लोग भी अपना मार्केट में कुछ ना कुछ वस्तु बेचते रहते हैं, इन लोग का भी इनमें हिस्सा होता है। ये किसके रूल के अकॉर्डिंग, 1956 के अकॉर्डिंग जब आप कंपनी को ये बनाते हैं, एक रूल के अकॉर्डिंग जब व्यापार आप शुरू करते हैं तो शेयर होता सबका हिस्सा। लेकिन क्या है समता, क्या है प्रेफरेंस, क्या, देखिए बेसिक चीज समझते हैं। जैसे अगर आपके व्यापार अच्छा प्रॉफिट है तो पहले से लोगों को क्या होता है, इक्विटी मतलब भैया उन लोग का इतना शेयर है, समता रहेगा। समता शेयर में क्या होता है कि जितना फिक्स उतना मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, कभी काल हमें देखते हैं कि पहले किनको शेयर किया जाए, पहले किनको शेयर दिया जाए। अब जैसे कोई पता चला हमारे कंपनी के लिए कोई अच्छा ऐसा जो लेबर है या जो वहाँ पर कार्यकर्ता है, जो एम्प्लॉई है, अच्छा काम किया है, पता चला दिन रात मेहनत करके हमारी कंपनी को और इम्प्रूवमेंट किया, उसने अपना पसीना बहा दिया। तो जब पसीना बहा देते कहते हैं स्वेट बहाया, पसीना में स्वेट निकल रहा, तो बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। भाई हमारे लिए इतना बहुत पैसा है, हम उसको भी अपनी कंपनी में हिस्सेदार बना लेते हैं। तो आपको बेसिक चीज़ें अगर आप फील्ड वर्क कहीं देखो बड़े बड़े कंपनी में, इसमें समता शेयर क्या है, इसको पूर्वाधिकार शेयर बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर। अब इसको और भी डिवाइड किया गया, पार्टिसिपेट शेयर क्या है, नॉन पार्टिसिपेट शेयर क्या है, मतलब प्रेफरेंस शेयर में क्यूमुलेटिव शेयर क्या है, नॉन क्यूमुलेटिव शेयर क्या है, रिडीमेबल शेयर क्या है, नॉन रिडीमेबल शेयर क्या है, ये बेसिक चीज़ें हमें पढ़ना होता है। जब शेयर हम पढ़ते हैं तो शेयर भी हम बेचते भी हैं, और शेयर के लिए हम कभी काल लोग शेयर, देखिए आजकल लोग सबसे बड़ी बात क्या है, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। किसमें, शेयर मार्केट। मान लीजिए रामू नाम कंपनी है, अब इनके पास जो व्यापार शुरू करें जरूरी नहीं है, अब जैसे कि एक सिर्फ लैपटॉप ही बनाते हो, मोबाइल भी बनाते हो, चावल गेहूं का भी व्यापार करते हैं, किताब और कलम के भी व्यापार करते हैं, गद्दे रजाई का भी व्यापार करते हैं। तो इनमें हम एक चीज़ याद रखिएगा कि ये शेयर अपना बेचते हैं। शेयर क्या बेचते हैं कि इन्होंने दिखाएंगे कि आज हमारे पास जो लैपटॉप है या मोबाइल है, मोबाइल का रेट, मोबाइल का मान लीजिए कोई एक रेट उसमें दिखाएंगे। शेयर मार्केट में हमेशा 24 आवर शेयर मार्केट चलता रहता है, और ये किस पे निर्भर करता है, आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, आयात और निर्यात पर। बट ये भी निर्भर होता है
कुछ चीज़ें शेयर मार्केट में जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले किसी क्या करते हैं, उसमें एक ब्रोकर होता है, उसके माध्यम से आप पैसा कुछ देंगे, आप रजिस्ट्रेशन लेंगे तो आप भी उनकी कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। सिर्फ शेयर में क्या है, आप पैसे उनका शेयर खरीदते हैं, फिर कभी दूसरे को बेच देते हैं, बिचौलिया बन के आप प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन अगर आप इसमें आप मार्केट करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, एक प्रकार से जब तक आपको जानकारी नहीं, पैसे मतलब, लेकिन जानकारी के लिए सबसे पहली चीज़ आज एक छोटा सा एक क्लू बताते हैं। अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो भारत में इस वक्त क्लाइमेट चेक करिए, जाड़ा, गर्मी, बरसात। अगर गर्मी का मौसम है, मान लीजिए मार्च के बाद गर्मी शुरू हो जाता है, अप्रैल, मई, जून अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, तो लोग सबसे ज़्यादा आप देखिएगा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठंडा बोतल जो भी पीते हैं, तो एक प्रकार से लिक्विडिटी पदार्थ की सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। अगर आपको पैसा कभी भी किसी शेयर खरीदो तो देखो इस वक्त डिमांड किसकी है, जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी वही शेयर क्या होता है, ज़्यादा खरीदा है। और जब उसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो कंपनी रामू चाचा बोलेंगे अपने एम्प्लॉय से, भाई साहब इस वक्त इसकी रेट और बढ़ाओ, इस वक्त कोल्ड ड्रिंक की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, रेट और बढ़ाओ, रेट बढ़ गया तो इनकी कंपनी प्रॉफिट में जाएगा कि लॉस में जाएगा, प्रॉफिट में जाएगा। अब पता चला इनके पास प्रोडक्ट ज़्यादा इन्होंने बना के रखा था, इन्होंने बेच दिया, अच्छा पैसा कमा लिया। अब कभी काल क्या होता है, मानसून ने कभी अपना जैसे अभी बीच में आया, अप्रैल मई जून तक बारिश ही बारिश, ठंडा हल्का फुल्का हो गया, कोल्ड ड्रिंक लोग कोई परचेज नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, कहेंगे भाई कैसे ऐसा करो, जो कॉस्ट आई है कंपनी में उस कोल्ड ड्रिंक को बनाने में, उस कॉस्ट के ही बराबर बेच दो ना, तुम्हारा लागत ही नहीं निकल पाएगा। तो अब देखो तो उनकी शेयर क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो ये भी निर्भर करता है डिमांड और सप्लाई पे। और दूसरा चीज आपका सीजनल भी होता है, मौसम कैसा है। अब जैसे ठंड का मौसम आएगा, अब देखिए कंबल रजाई का डिमांड बढ़ जाएगा, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां कंबल रजाई के बनाने जैसे सिग्नेचर है, तो अब क्या करेंगे, अभी से बनाना शुरू कर देगा। जैसे क्या करेगा, मार्केट को देखेगा, डिमांड जैसे बढ़ा अपनी प्राइस बढ़ा देगा, उसमें ऑफर दे करके बेचेगा। अब जो लोग उसकी कंपनी के कुछ शेयर खरीद रखे हैं तो लोग क्या करते हैं, उनके शेयर को इकट्ठा करते हैं, फिर अगले दिन जैसे प्राइस बढ़ता है फिर बेच देते हैं। तो ये सारा चीज सिस्टम इसी का है। लेकिन इसमें जो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, जो एक कंपनी में लोग काम करते हैं उनके लिए बात कहा गया है कि भाई इक्विटी शेयर कितना मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर। कभी काल जब ये शेयर बेचते भी हैं, ये शेयर बेचते रहता है सब, हर एक बड़ी बड़ी कंपनी जैसे आपका अडानी है, रिलायंस है, टाटा है, बिरला, सब कंपनियां आप जाइएगा शेयर मार्केट में कभी आप चेक करिएगा तो हमेशा एक साइड रेट आएगा, एक साइड परचेज सेल्स परचेज आता रहता है। तो आपको सबसे बड़ी चीज क्या है, शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले आपको देखिए डिमांड किस चीज का है। अब अमेरिका में मान लीजिए डिमांड किस चीज का है, वाइन का सबसे ज्यादा चलता है, मटन चिकन का सबसे ज्यादा चलता है। अब मटन चिकन की क्वालिटी भी अच्छी है, मसालेदार है, और इसीलिए देखते होंगे आप जो जोमेटो वगैरह है, स्विगी है, इसका ऐड दिखाता है। क्यों, उसका ऐड इस तरीके से दिखाएगा कि आपके मुंह में पानी आ जाए, बड़ा स्वादिष्ट दिख रहा है यार, इसको परचेज करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, कस्टमर को अपने तरफ खींचते हैं। तो स्विगी कंपनी है, जोमेटो कंपनी है, ये सब क्या कर रहे हैं, कस्टमर को खींच रहे हैं। आजकल डिजिटल के माध्यम से अपना प्रोडक्ट बेचना है, और जैसे डिमांड जितना बढ़ेगी प्राइस बढ़ाएंगे, प्रॉफिट कमाना। ये आपको बेसिक चीज़ें कारपोरेट निगम मतलब जो क्षेत्र के समझना है, आपको शेयर मार्केट पढ़ना है, और शेयर मार्केट में जो लोग कंपनी में पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं उनको कितना कितना शेयर मिलता है। और रामू चाचा की तो बड़ी कंपनी, इनको भाई अगर लॉस गया तो सब लोग लॉस में आएंगे, प्रॉफिट आएगा सब लोग प्रॉफिट में आएंगे। ठीक है, तो जो शेयर मार्केट पैसा लगाने का तरीका है, सबसे पहले आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सीजनल चीज़ों को समझिए। जाड़ा का दिन है, अच्छा गद्दे की डिमांड, तो आप तुरंत उस पर शेयर पैसा लगाइए, और तुरंत उस चीज़ को जैसे आप देखिए पैसा लगाएंगे प्राइस बढ़ता है तो आप खरीद के रख लो, जैसे अगले दिन और प्राइस उछाल होती है आप क्या करो, उसको सेल कर दो। तो भारत में एक ट्रिक है, जिसको पता नहीं होता है बेचारे नहीं समझ में आते किस पे पैसा लगाए किस पे ना लगाए। अब किसी ने कह दिया चलो कलम कापी पे लगाते हैं, कापी बुक्स पे लगाते हैं, तो आप ये देखो कि भारत के अंदर कितने बच्चे कॉमर्स पढ़ने वाले, कितने आर्ट सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें आप किसमें पैसा लगाना किसमें नहीं लगाना, बेसिक चीज़ें थोड़ा दोस्तों मैं एक्स्ट्रा बताना चाह रहा था कि जैसे कभी काल लोग पूछते शेयर मार्केट क्या है, नहीं समझ पाते, तो यही है।
तो शेयर मार्केट में जाने से पहले किसी ब्रोकर को पकड़ना होता है, ब्रोकर पैसा लेगा तब आप किसी कंपनी में वो रजिस्टर्ड करवाता है, फिर आप उनके हिस्सेदार, आप खरीदिए बेचिए, ये चलता रहता है। अब हम बात करते हैं इसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। अभी जब शेयर बिकता है तो शुरुआत में एप्लीकेशन के बाद री इशू करते हैं, शेयर का हम इशूकरण करते हैं, जो लोग शेयर खरीदते हैं, ठीक है। कभी कभार कोई शेयर खरीद लिया तो उसने पैसे पे कर दिया, बात खत्म। शेयर का कभी कभार कोई ले लिया तो पैसा नहीं दिया, कुछ पैसे दिया, कुछ रुक जाता है, उसको बोलते फर्स्ट कॉल पैसा दिया, सेकंड कॉल का नहीं दिया, तो हम उसके पास एक बार दोबारा एक नोटिस देते हैं, भैया आप पैसे वापस कर दो। अगर वो पैसे फिर दे दिया तो उसके नाम शेयर अलॉटमेंट कर देते हैं। तो आपको पढ़ना होता है इशू शेयर, इशू ऑफ शेयर क्या है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉल क्या है, सेकंड कॉल क्या है, फिर उसके नाम से जो अलॉटमेंट शेयर हो जाता है, ये क्या है। कभी कभार शेयर क्या होता है कि उसने खरीद तो लिया, फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, सेकंड को नहीं दिया, हमने 2 बार नोटिस भेजा, भाई पैसा दे दो, पैसा दे दो, नहीं दिया, तो हम उसके शेयर क्या करते हैं, दोबारा हम किसी दूसरे को रीइशू कर देते हैं, पुनः उसको बेच देते हैं। और कभी कल हम पूरा शेयर क्या हरण कर लेते हैं, अब इसको हम देंगे नहीं, अपने पास ही सब रख लेते हैं, उसको बोलते हैं फॉर फ्यूचर शेयर। तो बेसिक चीजें शेयर कंपनी में होता है दोस्तों, इशू ऑफ शेयर, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, अलॉटमेंट और रीइशू शेयर। उसके बाद आपका फॉर फ्यूचर, जिसको आहरण बोलते हैं, हरण कर लेना। हरण मतलब ये नहीं सीता का हरण, एक प्रकार से अपने पास ही रख लेना, अब उनको मत देना। दूसरे इसमें हम बात करते हैं दोस्तों, जब ये आपका पूरा कंप्लीट होता है, एक उसी प्रकार से आता है डिवेंचर, ऋण पत्र। ऋण पत्र क्या होता है कि ये बैंक से आप खरीदते हैं, तो उसमें आप कोई चीज, जैसे ऋण पत्र एक प्रकार जैसे लोन लेते हैं, तो जब आप लोन लेंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको एक प्रिंसिपल वैल्यू भी होती है, उस प्रिंसिपल वैल्यू पे आपको कुछ इंटरेस्ट पे करना होता है। तो जब इंटरेस्ट पे करते हैं तो ऋण पत्र के साथ आपको ब्याज देना पड़ता है, उसमें भी यही कॉल होता है। आपने अगर मान लीजिए ऋण पत्र खरीद लिया, ले लिया, तो उसके लिए आपने पैसा दिया तो बात खत्म। कभी कल हमने कुछ पैसे नहीं दिया तो उसमें क्या होता है, आपका इंटरेस्ट के साथ पे करना होता है। अब उसमें इंटरेस्ट फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, उसमें आप मौका देता है, ठीक है आप पहले किस्त में दे दीजिएगा, दूसरे आपने जब नहीं देते तो आपको ऋण पत्र आपके पास रख लेता हूँ। एक प्रॉपर सारा सिस्टम, जैसे आपका कंपनी शेयर के मतलब शेयर कंपनी एक्ट, जो कंपनी अकाउंटिंग पढ़ते हैं, शेयर सेम टू सेम जैसे शेयर है वैसे ऋण पत्र है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी में वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है, होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, अमलगमेशन क्या है। तो 3 टॉपिक इसमें आते हैं दोस्तों। कभी स्कूल में आप लोग सुने होंगे बेसिक चीजें, हाँ इसमें एक चीज और भी है दोस्तों, जो आप शेयर पढ़ते हैं इसमें एंट्री भी होती है, बैंक अकाउंट का, शेयर का, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अलॉटमेंट का एंट्री भी किया जाता है, बीइंग नरेशन में लिखा जाता है, उसको हम बात बताएं। तो देखिए दूसरा जब हम पढ़ेंगे इसमें, पहला था हमने बात कर लिया कंपनी अकाउंटिंग के बारे में बात कर लिया। दूसरा हमने बात कर रहे हैं होल्डिंग कंपनी। तीसरा हम बात करेंगे अमलगमेशन। क्या बात करेंगे, अमलगमेशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर, उसके बाद हम और एक टॉपिक पढ़ते हैं, एक और है दोस्तों इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। ये इसमें जो दिया हुआ बेसिक इतना ही आपको पढ़ना है। और एक जो दोस्तों इसमें और बता देते जो रह गया डिवेंचर, इसको डिवेंचर मीन्स होता है ऋण पत्र, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं।
तो कंपनी अकाउंटिंग जो पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे भैया 1956 के अकॉर्डिंग जो भी आपका शेयर कितना आप इशू कर रहे हैं। रामू चाचा कंपनी है, उन्हें काफ़ी लोगों को रोजगार भी दिया है। तो कंपनी अकाउंटिंग 1956 के अकॉर्डिंग शेयर पढ़ना है। शेयर कितने भागों बांटा गया है, इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर का, पार्टिसिपेट शेयर क्या है, रिडेमेबल शेयर क्या है, इत्यादि सारी चीजें हम पढ़ते हैं। होल्डिंग कंपनी क्या होता है? होल्डिंग कंपनी प्रकार से इसमें देखेंगे, अगर इसके पास शेयर, होल्डिंग कंपनी वही हो सकता है जिस, होल्डिंग कंपनी साइड में लिख देते हैं दोस्तों, सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी दोस्तों। होल्डिंग कंपनी मीन्स होता है जो होल्ड कर रखा, पकड़ के बैठा, जिसके पास शेयर ज्यादा होगा। अब भाई जो आदमी के पास ज्यादा पैसा होगा वही तो दूसरों को खरीद सकता है कि नहीं है। तो होल्डिंग मतलब जिसके पास शेयर 50% से ऊपर एबव होगा तभी दूसरों को तो खरीद सकता है ना। एक कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग कितना शेयर रहेगा तभी दूसरे कंपनी क्या करता है, खरीद सकता है। होल्डिंग अब क्या खरीदेगा, मान लीजिए ए नाम का कोई, या हमेशा ए ही नाम रखेंगे दोस्तों, ए नाम का कोई एक कंपनी है, इसके पास 50% शेयर है, और कोई बी नाम की एक कंपनी और है। अब पता चला इस कंपनी के पास 40% शेयर है। अब दोस्तों अभी कंपनी बी वाली जो घाटे में चल रही है, व्यापार नहीं हो पा रहा है, तो ए ने कहा कि ठीक मैं आपको अपने अंडर में रखना चाहता हूं। तो ये क्या कर लेगा, इसकी सारी एसेट्स, इसकी लायबिलिटी सब कुछ ये क्या कर लेगी, परचेज कर लेती है। अब इसकी एक सहायिका बन जाती है, सब्सिडरी कंपनी इसके अंडर में हो जाती है। एक प्रकार से जैसे हम बात करते हैं अमलगमेशन, एकीकरण कर देना। तो लेकिन ये क्या करता है, इस कंपनी को अपने में खरीद लेता। अमलगमेशन और होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी तीनों एक जैसे ही है, चैप्टर है। अमलगमेशन फिर चैप्टर पढ़ते हैं। ए नाम की कंपनी है और एक बी नाम की कंपनी है, ये दोनों आपस में मेल मर्ज कर रहे हैं। ए और बी मिल करके इनका नाम हो गया ए बी कंपनी, इसको बोलते हैं अमलगमेशन। कभी कभार आप देखते होंगे कोई कंपनी है, बोला कि भाई साहब मेरे पास भी जूते का व्यापार है, आप भी जूते का व्यापार करते हैं, क्यों ना हम दोनों लोग मिलकर अपना व्यापार करें। तो ए और बी, ए भी इसके पास लेदर है, जूते का व्यापार था, इसके पास भी जूते का व्यापार, जब दोनों मिलकर के व्यापार शुरू करें इसको बोलते हैं अमलगमेशन। एक दूसरे में अमलगमेशन हो गया, एक दूसरे में मेल मर्ज करके। इसमें भी कभी काल होता है कि ध्यान रखिएगा, तो जब अमलगमेशन होगा तो नया नाम रखा जाएगा। कभी काल इसमें भी होता है, अगर इन दोनों में फिर से निकलना, बोले कि भाई मैं नहीं अब रहना चाहता, मैं अपना अलग नाम रखूंगा, तो वो भी होता है, अलग से हो सकते हैं। तो अमलगमेशन मतलब ये कंपनी बी कंपनी आपस में मेल मर्ज करना, मिल जाना। वैल्यूएशन आप गुडविल पढ़ते हैं। अब शेयर का वैल्यू कितना है मार्केट, उसकी हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, इसके माध्यम से हम सोल्व करते हैं, मैथमेटिक्स तरीके से हल करते हैं। एक हो तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल का भी, जी हाँ, गुडविल क्या, गुडविल ख्याति, आपको कितना समाज में नाम है, आपने कितना रेपुटेड बनाया, लोगों में कितना नाम बना रखे हैं। कहते नहीं बड़ी अच्छी इनकी गुडविल, भाई साहब आप जाइए हीरा स्वीट की मिठाई लाइए, क्या मीठा है, उसकी एक गुडविल हो गई, उसका एक नाम हो गया, उसका एक ब्रांड हो गया, उसी बोलते हैं गुडविल। गुडविल भी जो होती है दोस्तों, टाइप्स ऑफ गुडविल होती है, रैट, कैट, डॉग, 3 तरीके में बांटा गया। गुडविल कभी साथ में चलती है, जैसे एक डॉक्टर है तो डॉक्टर के साथ जो गुडविल होती है, अब डॉक्टर मान लीजिए किसी एक एरिया में, मान लीजिए एक लक्ष्मी नगर एरिया है, वहाँ पर एक कोई डॉक्टर है, सुरेश डॉक्टर है, अब उनकी बड़ी अच्छी नाम है, अब उन्होंने अपने एक नाम कमाया, तो गुडविल क्या होती है, साथ साथ चलती है। तो डॉग क्या होता है, जैसे डॉग है, डॉग से जो जोड़ा गया मालिक के साथ हमेशा गुडविल चलता रहेगा। कैट क्या होता है, बिल्ली है, गुडविल हमेशा दर बदलती भी रहती है। जैसे कोई नाई है, आज यहाँ बाल काट रहा था, कल पता दूसरे गली में बाल काट रहा है। अब ना भाई पूछेंगे, अरे बताइए यहाँ पर जो है एक श्याम नाम की एक नाई थी, कहाँ चले गए, बोले अरे भाई साहब तो उस गली में चले गए। तो गुडविल भी दर बदलती रहती है। एक होता है कैट, कैट वही जैसे चूहा है, बिल्ली है, चूहा कभी यहाँ पर बिल करेगा, कभी उधर करेगा, कभी इधर करेगा, एक प्रकार से गुडविल भी दर बदलती रहती है। ये अलग अलग इसके आप जब पढ़ेंगे, रैट, कैट, डॉग, पूरा सिलेबस में दिया दोस्तों। हाँ, गुडविल की 3 अवस्था भी होती है, गुडविल इंक्रीज होती है, गुडविल कॉन्सेंट होती है, गुडविल डिक्रीज होती है। ये कैसे,
गुडविल इंक्रीज मतलब जब आप शुरुआत में कोई व्यापार करते हैं तो आप पहले अपना रेपुटेशन बनाते हैं लोगों में। अरे भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं, आइए बैठिए चाय पीजिए। आप क्या कर रहे हैं, गुडविल बना रहे हैं। दूसरा होता है कि जैसे गुडविल जब बन जाता है तो गुडविल एक कॉन्सेंटिव हो जाता है, एक समय तक लगातार चलता रहता है। कुछ दिनों बाद गुडविल बूढ़ी होती है। अब जैसे कोई एक्टर का नाम ले लो, पुराने ज़माने में जैसे कोई भी एक्टर है, मान लीजिए एक्स नाम का कोई एक्टर है, शुरुआत में बॉलीवुड में जाता है। अब बॉलीवुड में गया, एंट्री किया तो शुरुआत में पहले मेहनत करेगा, काम करेगा, कैमरा अच्छा फेस करेगा, वॉइस क्वालिटी अच्छा करेगा, एक्टिंग अच्छा करेगा। तो धीरे धीरे जब उसकी फिल्में चलना शुरू होती हैं तो गुडविल बना रहा है। एक समय बाद जब उसकी गुडविल बन जाती है तो किसी भी फिल्म में थोड़ा एक झलक के लिए जाएगा तो फिल्म हिट हो जाती है, क्योंकि अब उसकी गुडविल बन गई है, अब गुडविल एक कॉन्सेंट में आ चुका है। कुछ समय बाद जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, कहेंगे अब वो यार एक्टिंग भी अच्छा नहीं कर रहा, अब तो उसकी अवस्था डाउन, तो गुडविल भी बूढ़ी होती है, याद रखिए। और कभी भी जब अगर आप किसी भी व्यापारी या किसी भी व्यक्ति पैसा लगाओ जिसकी गुडविल अच्छी हो, जब व्यक्ति वो बूढ़ा होने लग जाए उसे पैसा कभी मत लगाइएगा, आप बेकार हो जाएंगे, आपका पैसा डूब जाए। जब उसकी गुडविल बढ़ती है तुरंत लगा दो, क्योंकि अब उसकी गुडविल बन गई है, अब अच्छा खासा कॉन्सेप्ट में आ गया, आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर दो तो गुडविल लाके आपको उसका जो गुडविल हो आपको पैसा देगा। ये चीज़ें होती हैं। जैसे एक समय था नोकिया कंपनी का अगर आप उसमें कोई भी चीज़ उसको खरीदते थे तो नोकिया ब्रांडेड, लेकिन आज नोकिया क्या हो गई, गायब हो गई, गुडविल उसकी खत्म हो गई, क्योंकि उसने काम करना ही बंद कर दिया। इसीलिए कहते हैं जो व्यक्ति या कोई एक्टर हो या प्रोड्यूसर हो, जब तक वो काम करेगा उसकी गुडविल बढ़ती है, एक समय बाद कॉन्सेंट होती है, जब काम करना छोड़ दो वो डिक्रीज अवस्था में आ जाती है, गुडविल खत्म, तो बूढ़ी भी होती है गुडविल। तो इसको इवैल्यूएशन ऑफ गुडविल जब हम सोल्व करते हैं, हल करते हैं, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, इसके माध्यम से सोल्व करते हैं। डिवेंचर दोस्तों हमने बता ही दिया, ये ऋण पत्र होता है, बैंक से हम खरीदते हैं, इस पर हम इंटरेस्ट देते हैं। तो बेसिक इसका ये जो चैप्टर है, हमने जो बात किया है, ये पूरा सिलेबस है। अब हम कल बात करेंगे ऑडिटिंग के बारे में। अभी हमने सारा जितना बात किया अकाउंटिंग के बारे में बात किया है दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऑडिटिंग के बाद। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।